नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में एक कहानी लेकर के हाजिर हुआ हूँ। कहानी नहीं है, ये प्रेरक कहानी है, समझिए। मन को बहुत लुभाती पुस्तकें। तो पुस्तक के बारे में है दोस्तों। तो इसे मैं पढ़ता हूँ और फिर अपना जो बातें हैं वो लास्ट में बताऊँगा। तो चलिए पहले स्टार्ट करता हूँ किताबें पढ़ना। आपको पुस्तकें कैसी लगती हैं? पुस्तकें बचपन से ही हमारे जीवन का आधार होती हैं। बच्चे जब पढ़ना सीख जाते हैं तो उन्हें पढ़ने का आनंद प्राप्त होता है। अपने बच्चों को पढ़ते देख अभिभावकों को भी बहुत खुशी मिलती है। आधुनिकता की होड़ में इलेक्ट्रॉनिक खिलौने, वीडियो गेम, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट व टीवी ने बच्चों के शौक़ को बहुत बदला है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, किंतु यह भी सच है कि आज भी पुस्तकें शौक़ से पढ़ी जाती हैं और आगे भी पढ़ी जाती रहेंगी। हाँ, समय समय पर उनमें परिवर्तन अवश्य होते रहेंगे और बच्चों को आकर्षित करने वाली ऐसी पुस्तकें बनती रहेंगी जो उन्हें लुभाए। पुस्तकें हैं प्रगति का आधार। बच्चे बहुत मासूम और संवेदनशील होते हैं। उन्हें जो सिखाया व समझाया जाता है उसकी छाप जीवन भर उनके व्यक्तित्व पर रहती है। इसलिए यदि बच्चों को बचपन से ही पुस्तकों के माध्यम से जीवन की बारीकियां बताई जाती हैं तो बच्चा अपने जीवन में अधिक सफल होता है। इस बात को मनोचिकित्सकों ने भी स्वीकार किया है कि जो बच्चे कम उम्र में पढ़ना सीख लेते हैं वे जीवन में निश्चित रूप से प्रगति करते हैं, क्योंकि जल्दी पढ़ना लिखना सीखने के कारण उनकी भाषा में लगातार सुधार होता रहता है और वे आत्मविश्वास से अपना व्यक्तित्व मजबूत बनाते हैं। अब तो बाज़ार में एक साल के बच्चे के लिए जिस तरह से सुंदर सुंदर कपड़े मिलते हैं उसी तरह से रंग बिरंगी व आकर्षक पुस्तकें भी बाज़ार में बहुतायत में उपलब्ध है। ऐसी पुस्तकें बच्चों के मन पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। बच्चे बचपन में अपने माता पिता, अध्यापक की बातों व पुस्तकों की कहानियों को अपने मन में बैठा लेते हैं और फिर बचपन का आधार ही उनके भविष्य की नींव रखता है। इसलिए खूबसूरत पुस्तकों से छोटी उम्र से ही बच्चों का परिचय कराना बहुत ज़रूरी है। जिन कहानियों को बच्चे अपनी बहुत छोटी उम्र में पढ़ते या सुनते हैं वे जीवन भर उन्हें न सिर्फ रोमांचित करती है बल्कि उनके दिलो दिमाग पर अपनी अमिट छाप छोड़ती है, जिससे उनके व्यक्तित्व में उन कहानियों की झलक कहीं न कहीं मिल ही जाती है। बच्चे पुस्तकों के माध्यम से जीवन की बारीकियां सीखते हैं जो उन्हें सहजता से केवल पुस्तकों के माध्यम से ही समझाई जा सकती हैं। इसलिए पुस्तकें
खूब पढ़ें और अपने जीवन को गुनें। तो दोस्तों, अपने बच्चे को पुस्तकों की ओर कैसे ले जा सकते हैं। तो पुस्तक पढ़ना बहुत ही एक कला है, तो बच्चों को सीखना चाहिए। हर किसी को पुस्तक पढ़ने के लिए पहले सीखना चाहिए। हिंदी किताबें बहुत ही आकर्षक होती हैं। हिंदी भाषा अभी बहुत ही आसानी से सीखा जा सकता है, क्योंकि हिंदी भाषा बचपन से उसे मिलते रहता है, बात लोग करते रहते हैं, तो वो हिंदी भाषा को पकड़ लेता है जल्दी। तो उसको हिंदी किताबें अधिक से अधिक दें, ताकि वो अच्छे से किताबें पढ़ पाए। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग अपने ज़िंदगी को तो शराब की दुकान में और मांस की दुकान में ही बिता देते हैं, और उसमें बहुत सारे पैसे बर्बाद कर देते हैं। तो उस पैसे से अगर आप बच्चे के शिक्षा के लिए किताबें खरीदें, तो मैं बहुत विश्वास से कहता हूँ कि आपके घर में एक लाइब्रेरी हो सकता है उतने पैसे से, और उस लाइब्रेरी से बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो अपने जीवन को सुधार सकते हैं, अपने जीवन को सुगम बना सकते हैं, अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। देखिए बच्चे कितने मस्त पढ़ रहा है। तो आजकल के इलेक्ट्रॉनिक युग में बच्चे को मोबाइल मिल जाने से वो बिगड़ जाता है। उसमें बहुत सारे लुभाने वाला चीज़ देखता है और धीरे धीरे उसका मन बिगड़ने लगता है, क्योंकि सोशल मीडिया आज का बहुत गलत प्लेटफॉर्म पर चला रहा है, बहुत गलत गलत चीज़ों का प्रचार कर देता है, जिससे बच्चे के मन पर अलग चीज़ का छाप चला जाता है, जो बहुत ही गलत है दोस्तों। तो अपने बच्चों को अच्छे जीवन निर्माण करना चाहते हैं तो आप अपने बच्चों के लिए तरह तरह का किताब खरीदें, उन्हें रामायण महाभारत ये सब फोटो चित्र दिखाएं, तब उनके मन में बहुत सारे अच्छे अच्छे चीज़ उभरेंगे और अपने व्यक्तित्व के निर्माण में काम आएंगे। और दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चे अगर कैसे सुधर सकते हैं। बच्चे को सुधरने के लिए सबसे पहले आपको सुधरना चाहिए। आप घर में रोज़ शराब पी करके आएंगे, झगड़ा करेंगे, तो बच्चे के मन में वही छाप पड़ता है। और अगर आपके घर में दुकान है तो वो और भी गलत है। आप वहाँ पे बच्चों को शराब बेचने में लगा देते हैं। अब अपने बच्चे से शराब मंगवाते हैं, तो बच्चे पर गलत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आप बिगड़े हुए हैं तो आप बच्चे को भी बिगाड़ दे रहे हैं। इसलिए आप सुधरिए, आपके बच्चे भी सुधरेंगे। तो ऐसा काम ना करना तो बिल्कुल गलत है कि आप बिना सुधरे हुए रहें और आपका बच्चा सुधर जाए। सबसे पहले आप अपने मन को इंद्रियों के माध्यम से चलना ना दें और सही ज्ञान लेने के प्रयास करें। दोस्तों, ज्ञान का बहुत महत्व है। उससे पहले लोग कर्म कांड करने लग जाते हैं, तो कर्म कांड में उलझ कर ही रह जाते हैं। ज्ञान कांड जब आता है तो गायब हो जाते हैं। तो ज्ञान लेना सबसे बड़ी बात है अभी के युग में। कर्म कांड तो बहुत ही ज़्यादा पंडित करते हैं, लेकिन ज्ञान कांड लेना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे पुस्तकें को पढ़ें, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ें, वेदांत दर्शन पढ़ें, वेद पढ़ें। ये सारी चीज़ से आपके अच्छे भविष्य का निर्माण होगा, आपका व्यक्तित्व अच्छे बनेगा। तो इससे आपको बहुत लाभ होगा। शराब पीने से दुनिया तो बाद में बर्बाद होती, पहले आप ही बर्बाद हो जाते हैं। आपको जिस तरह से बनाया गया वो आप नहीं रह पाते, साधारण नहीं रह पाते। आप लालची बन जाते हैं, चोर बन जाते हैं, बेईमान बन जाते हैं, कपट करने लग जाते हैं। तो आप में भगवत्ता कैसे उतरेगी। आप राक्षस के रूप में राक्षस को अपने माध्यम से उतरने देते हैं, और जो भगवान हैं, जो ईश्वर हैं, उनको अपने माध्यम से उतरने नहीं देते हैं, क्योंकि आप छल कपट करते हैं। तो किसका गुण है? राक्षसों का गुण है, बेईमानों का गुण है। तो वो गुण को आप छोड़ेंगे, तभी आप में भगवत्ता उतरेगी और आप स्वस्थ ज़िंदगी जी पाएंगे और बहुत ही आनंदित होकर के अपने लाइफ को बिता पाएंगे।
तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।